भारी तबाही के बाद कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना पैर पसार रहा, जिसकी चेतावनी अभी से लोगों को दी जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन का एक उप संस्करण है। ये धीरे धीरे एशिया के कई हिस्सों में फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड के बाद अब भारत में केस मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं सृष्टि। भारत ने अभी स्थिति गंभीर नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। फिलहाल भारत में इस वेरिएंट ने प्रसार पुष्टि नहीं की गई है। अधिकांश मामलों में हल्के लक्षण होते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग, बुजुर्ग या फिर बीमार व्यक्तियों में लक्षण ज्यादा महसूस हो सकते हैं। तो बताते चलिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसार रहा, चूंकि मामले अब इस पूरे मामले को लेकर के कोरोना वायरस के अब देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, गाजियाबाद और नोएडा के बाद जालौन में भी कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बताते चले, मरीज की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटी हुई है जांच करने में। जालौन का मरीज एम्स दिल्ली में पॉजिटिव मिला है। अब तक यूपी में 6 कोरोना के केस सामने आए हैं। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रखे, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गाजियाबाद और नोएडा के बाद से जालौन में ये नया केस देखने को मिला। जालौन का मरीज एम्स दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है। मरीज की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। जालौन का मरीज एम्स दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया। अब तक यूपी में 6 कोरोना के केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रखे, बड़ी जानकारी, गाजियाबाद और नोएडा के बाद से जालौन में नया केस देखने को मिला। जालौन का मरीज एम्स दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है। मरीज की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है जांच करने में। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है JN.1 वेरिएंट। ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है। तो वही BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से इसका जुड़ाव है। 2023 में इस वेरिएंट की झलक देखने को मिली थी। तो कोरोना वायरस अब भारत में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अब नया मामला देखने को मिला। गाजियाबाद के बाद से, नोएडा के बाद से अब जालौन से एक मरीज सामने आया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में जालौन का मरीज पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक यूपी में 6 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद और नोएडा के बाद से जालौन में अब ये नया केस देखने को मिला है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराता हुआ नजर आ रहा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो वेरिएंट है JN.1 वेरिएंट कोरोना का, ये उतना घातक वेरिएंट नहीं है, लेकिन सतर्कता फिर भी बरतनी है सभी को। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है कि सतर्कता सभी को बरतनी है। जो सिम्टम्स है कोरोना के, अगर वैसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अस्पताल में जाना है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो कोविड जांच है वो करवाना है। ऐसा में चूंकि पूरे देश भर में अब कोरोना के केसेस जो है वो धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भयंकर बीमारी है, चूंकि इससे पहले कोरोना से एक बार पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में अब दोबारा से कोरोना जो है वो भारत में दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फैलाव से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर है, तैयार है। जालौन का एक मरीज एम्स अस्पताल में मिला है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा हुआ है, लगातार जांच किया जा रहा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 6 केसेस मिले हैं। क्या है JN वेरिएंट, आपको बताते हैं। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ये वेरिएंट निकला हुआ है। 2023 में इस वेरिएंट की पहचान की गई थी। चूंकि 2023 में ही जब JN.1 वेरिएंट आया था, इसकी पहचान कर दी गई थी। संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा इसमें इस वेरिएंट में देखने को मिलता है। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने में सक्षम है। JN वेरिएंट जो है, JN.1 वेरिएंट, ये
इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इस वेरिएंट को जाना जाता है। कोविड से कहां तबाही हुई आपको बताते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तबाही, सिंगापुर में तबाही मचा चुका है ये कोविड। इसके बाद से थाईलैंड की अगर बात की जाए तो थाईलैंड में भी कोविड के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिले, वहां पर भी कोविड ने तबाही मचाई है। हांगकांग में भी केसेस यहां पर सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। तो कोविड कहां पर तबाही मचाया है वो बता रखे आपको। इसके लक्षण क्या है JN1 वेरिएंट के, वो भी आपको बता रखे। सूखी खांसी, अगर आपको सूखी खांसी, बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत जांच कराने के लिए जाना होगा। साथ ही JN1 के लक्षण में गले में खराश भी शामिल है। अगर आपके गले में खराश है, आपको बुखार है, सूखी खांसी है, थकान हो रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, या फिर खाने का स्वाद नहीं आ रहा, या फिर गंध ना आना, ये तमाम लक्षण बताए जा रखे JN1 वेरिएंट के। आपको अगर सिर दर्द भी है इसी के साथ, तो ये तमाम जो लक्षण है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रखे हैं। नाक बहना या नाक बंद होना, ये भी JN1 के वेरिएंट है। उल्टी या फिर दस्त होना, ये भी लक्षण में माना जा रहा है। तो भारत के किन किन राज्यों में कोविड केसेस अभी तक देखने को मिले हैं वो भी आपको बता रखे हैं। दिल्ली, हरियाणा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं और सचिन हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करूंगी, चूंकि नोएडा में भी केस देखने को मिला है कोरोना का, और धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना अब दस्तक दे रहा है भारत में। किस तरीके की स्थिति और किस तरीके का स्वास्थ्य विभाग तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए इस बार? बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे जो कोविड-19 है फिर से काफी तेजी से पैर पसार रहा है पूरे देश में। बात करें चाहे मुंबई की, बेंगलोर की, कर्नाटक की, गुजरात की, अब तक लग रहा था कि इन राज्यों में जो कोविड है काफी तेजी से फैल रहा था, मगर अब बात करें दिल्ली NCR की, तो यहाँ भी जो कोविड के केस है वो मिलने शुरू हो चुके हैं। कल ही नोएडा के सेक्टर 110 में रहने वाली जो महिला है, 55 वर्षीय महिला, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके साथ ही बात करें नोएडा के बगल से ही जो जाता है जिला गाजियाबाद, वहाँ भी कोरोना के 5 केस मिले हैं। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। पहले हमने देखा था कि गुजरात, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ केरल में कोविड के केस मिल रहे थे, मगर अब अचानक जिस तरीके से कोविड-19 के टेस्ट बढ़ते गए, लोगों को जैसे सिम्टम आते गए, टेस्ट कराते गए, वैसे ही कोविड की पहचान होती गई। जो नोएडा की 55 वर्षीय महिला है, उसकी जब जांच की गई तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव है। उसको फिर होम आइसोलेशन पे रखा। अच्छी बात यह है कि उसको किसी तरह की कोई मेजर तकलीफ नहीं है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो या सांस रोकना हो या ऑक्सीजन लेवल अचानक कम होना, इस तरह की कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर को कहना है कि ये होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अगर एक महिला होम आइसोलेशन में ठीक हो सकती है तो सभी मरीज ठीक हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा ध्यान यह है और सबसे बड़ा उपाय यह है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो कोशिश करें चेहरे पे मास्क लगाएं, और जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, खासकर उस एरिया में ना जाए जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, यानी कि अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों से वहाँ जहाँ पब्लिक आती है वहाँ कोशिश करें, वहाँ बच्चे, खासकर छोटे बच्चे और जो बूढ़े बुजुर्ग हो, उन पे ज्यादा हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो इसके लक्षण है बिल्कुल आम जो सीजनल बीमारियां होती है, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाए, कभी मौसम बदलना। तो इसमें जो खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, ये आम बीमारियों में आ जाता है, यानी कि नॉर्मल होता है। मगर ऐसे में इसमें कोविड-19 का हमें कैसे पता चलना है इसमें, और नॉर्मल बीमारी है, इसके लिए हमें सीधा अपने आप से डॉक्टर या अपने आप को डॉक्टर नहीं बनाना है, या किसी से फोन कॉल पे कंसल्ट नहीं करना, आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है। और यहाँ पर साफ कहा गया है कि आप अपने आप को खुद को डॉक्टर नहीं बनाना है। अगर कोई भी सिम्टम, चूंकि लगातार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट है JN1 वेरिएंट, इसके क्या कुछ लक्षण हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, और ये वो लक्षण हैं जो अभी मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है महेंद्र, और मौसम जब भी बदलता है उस वक्त इस तरीके की बीमारी जो है वो आना वाजिब है, वो लोगों को हमेशा से देखने को मिलता है। ऐसे में अगर इस तरीके
तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उसको आम बुखार या फिर आम खांसी नहीं समझ करके सीधे डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है और जांच करवाना है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो सीजन चल रहा है बिल्कुल, मौसम बदल चुका है। देखिए, सुबह के वक्त बारिश हो रही थी, कल देर रात से ही बारिश हो रही थी। अब अचानक धूप निकल आई, तो ऐसे में ये मौसम बदल जाता है, जो लोगों को सर्दी, बुखार, जुकाम, गले में खराश इस तरह की समस्या आने लग जाती है। लोग पहले 1-2 दिन खुद से ही टैबलेट लेना शुरू कर देते, मगर उसके बाद जब कहीं ना कहीं जब लाभ नहीं मिलता तो डॉक्टर से कंसल्ट कराते। तो ऐसे में कुछ दिनों तक आपको कोशिश करना है कि अगर आपको शुरू में लग रहा है कि खांसी जुकाम है, तो तुरंत या तो नजदीकी जिला अस्पताल में जाइए, सीएचसी, पीएचसी में आप जा सकते हैं। वहाँ डॉक्टरों को अपनी चीजें बता सकते हैं कि मुझे ये समस्या है, तो वो आपको सही सजेशन देंगे। क्योंकि अधिकतर मामलों में हम देखते हैं जो भारतीय लोग होते हैं उनकी एक सोच ठीक होती है। है कि पहले हम खुद अपना इलाज करें, उसके बाद डॉक्टर की राय मशवरा लें। तो ऐसे में नहीं करना। दूसरी बात आपको बता दें कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में बता दें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ काफी लोग विदेश यात्रा करते हैं, पर्सनल काम से, बिजनेस के काम से, या जो टूर पे जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। जो लोग बाहर विदेश यात्रा करके आए हैं, या जो लोग मुंबई, गुजरात, कर्नाटक या बिल्कुल केरल की महेंद्र, साइड और गए, वो यहाँ अपना पर लोगों ज़रूर को खुद से भी लेट सतर्कता बरतनी होगी। ठीक है, सचिन भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। सचिन, आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन कोविड जो है वो अब अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे ही सही लेकिन जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत में लगभग 360 जो केसेस हैं वो अब तक दर्ज किए गए हैं, और यही इसी तरीके की रफ्तार जो है कोविड-19 में भी देखने को मिला था, और उस वक्त थोड़ी सी लापरवाही के चलते ये बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन कह सकते हैं उस वक्त बना हुआ था। लेकिन इस बार प्रशासन कितना तैयार है पहले के मुकाबले, और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस वक्त तैयारी किया हुआ है? देखिए, जहाँ तक सिचुएशन की अगर बात करी जाए, यानी हम पहले की अगर कंपेयरिंग करी जाए तो 2019 की कंपेयरिंग करते हैं, तो आंकड़े इस वक्त हम बात करें, हम उत्तराखंड की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में जो है 2 केस यानी ऋषिकेश के हैं, वो भी एक डॉक्टर है जो अपने घर में है, और साथ ही जो है दूसरा जो पेशेंट है वो एम्स में है। यानी प्रोटेक्शन ली जाए, अगर किसी को जो है सर्दी जुकाम है, जिस तरीके से हम बात करी जाए, तो 2019 में क्या था, सरकार के पास जो है संसाधन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे संसाधन हो चुके हैं। स्वास्थ्य महकमा पूर्ण रूप से तैयार है, लगातार इसको लेकर जो तैयारियां हो चुकी है। बेड की व्यवस्था पूर्ण रूप से, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से है, और सरकार इस पर निगरानी बनाए। वहीं चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए, अब चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, तो चारधाम यात्रा में जो भी व्यक्ति आना चाहता है या जो भी पर्यटक आना चाहता है, तो अपना जो है सर्टिफिकेट जरूर रखे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सर्टिफिकेट होता है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बड़े हैं, हम देश की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतने आंकड़े नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर क्राउड है या भीड़ है, वहां पर मास्क पहन के जाए, और लगातार वैक्सीनेशन है। सबसे पहली बात तो है कि वैक्सीन लोगों को लगी हुई है, क्योंकि पहले क्या था, आपने देखा होगा 2019 में जो है ये जो कोविड-19 का जो वायरस होता है अचानक से आता है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं जो है चरमरा जाती है, क्योंकि पूरी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं होती है। लेकिन अब भारत में, यहाँ के भारत में जो अगर बात करी जाए या उत्तराखंड की बात करें, तो पूर्ण रूप से जो है केंद्र सरकार भी तैयार है, राज्य सरकार भी तैयार है। लगातार जो है जो जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सचिव है या स्वास्थ्य मंत्री है, वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और जिस तरीके से बेड की बात करी जाए, हम देहरादून के जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें या गवर्नमेंट अस्पतालों की बात करें, पूर्ण रूप से तैयारी है। फिलहाल के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जो है, हाँ, सावधानी बरतनी जरूरी है। बाहर से अगर आते हैं तो सबसे पहले हाथ धोएं, उसके बाद जो है अपने घर में प्रवेश करें। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है, बिल्कुल भी जो है अवेयरनेस जरूरी है। और साथ ही जिस तरीके से जो है डॉक्टरों की जो गाइडलाइंस है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। ठीक है सचिन, यहाँ पर एक और चीज, चूंकि चार धाम यात्रा चल रहा है और अक्सर देखा जाता है कि जब कोविड केसेस बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं जितने भी लोग संक्रमित होते हैं, या तो वो विदेश यात्रा से आए होते हैं या फिर कोई उनका मित्र या फिर जो करीबी विदेश यात्रा से आया हुआ होता है, उनसे वो मिलते हैं, और इसकी वजह से कोविड केसेस जो हैं वो भारत में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन चार धाम यात्रा में सचिन देखा जा रहा है कि विदेशी जो श्रद्धालु है वो इसमें सबसे ज्यादा शिरकत करते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो केसेस बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इसको लेकर के क्या तैयारी की है? क्या यहाँ पर जो विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है या किसी तरीके के सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं? किस तरीके की व्यवस्था है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, क्योंकि सवाल भी वाजिब है जिस तरीके से, क्योंकि कोविड भी चल रहा है। हम्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें, जो आंकड़े हैं श्रद्धालुओं के इस वक्त कम है। यानी जहां तक अगर फैलने की बात है, संक्रमण फैलने की बात है, तो जहां तक उम्मीद की जा सकती है, जिस तरीके से सरकार ने तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे पहले सरकार का एक साफ तौर से संदेश है, कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है देवभूमि में यात्रा के लिए, तो सबसे पहले अपनी बॉडी का जो चेकअप है वो चेकअप करा के यहाँ पर प्रवेश करे, यानी सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि कई बार जो है कई लोगों को हार्ट अटैक भी होता है। लेकिन इस वक्त जो है कोविड है, यानी सबसे पहले जो है भगवान के दर्शन बाद में सबसे पहले अपनी जान जरूरी है। यानी जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, समझदारी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो हम यात्रा से बचे, यात्रा में ना जाए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अगली बार भी यात्रा पे आ सकते हैं। तो कुल मिला के हम अगर सरकार की बात करें, सरकार के जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अगर यात्रा पर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो अपना सर्टिफिकेट अपने साथ में रखे। और आंकड़े की बात जहां तक है, क्योंकि इस वक्त जो है हम देश की बात करें, यानी समूचे देश की बात करें, तो हर व्यक्ति को जो है वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है, कोविड की जो वैक्सीन है वो लगी हुई है। साथ ही जो हमारी शरीर की क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर लोग जो है जब भी बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग जो है खाली पेट निकलते हैं। तो हमें यह है पूर्ण रूप से अपने बॉडी का जो है ध्यान रखना है, पानी पिए, पूर्ण रूप से नाश्ता करें, और साथ ही हाँ, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। कुल मिला के कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी 2 मामले हैं और उम्मीद करी जा सकती है इस पर जो है सरकार ने पूर्ण रूप से बिल्कुल सचिन, और यहाँ पर लोगों को खास ख्याल अब रखना होगा, और सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे पहला वॉर जो कोविड का होता है या फिर कोरोना का होता है वो इम्यून सिस्टम ही होता है। महेंद्र हमारे साथ है। महेंद्र, आपका रुख कर लेती हूँ, समझना चाहूंगी चूंकि कोविड जो है, कोविड-19 उसके वेरिएंट अलग थे, उसके बाद भी कई बार कोविड के लक्षण जो है, कोविड के केसेस जो हैं वो बीच बीच में बढ़ते हुए नजर आए, और हर बार एक नया वेरिएंट उसमें देखने को मिला। ओमिक्रॉन भी देखने को मिला, कोविड-19 के बाद से बहुत सारे वेरिएंट आए। इस बार भी जो वेरिएंट है वो JN.1 के तौर पर जाना जा रहा है। इस वेरिएंट को नाम दिया गया है JN.1। ये कितना अलग है बाकी के वेरिएंट से और कितना घातक है JN.1 वेरिएंट बाकी के वेरिएंट से, समझना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हमें JN.1 वेरिएंट के बारे में जानना होगा तो इससे पहले हमें जो ओमिक्रॉन वायरस आया था उसके बारे में थोड़ा समझना होगा। क्योंकि 2000 पिछले साल की बात करें तो 2023 और 24 के बीच में ओमिक्रॉन जो वायरस था वो आया था। वो लोगों में जरूर देखा गया था, लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, मगर उसके लक्षण एकदम बहुत नॉर्मल थे, यानी कि बुखार जैसे थे, और लोग अपने आप ठीक हो जाते थे। लोग कोविड पॉजिटिव भी होते थे तो उनको एहसास नहीं होता था। मगर JN.1 वेरिएंट की बात करें तो ये ओमिक्रॉन से थोड़ा ज्यादा प्रभावित है। जिस तरीके से हमने ओमिक्रॉन को बिल्कुल लाइटली लिया था, लोगों को बिल्कुल मन में भय नहीं था या किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही थी। मगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा समझना होगा और थोड़ा सा गंभीर इसको लेना होगा, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अभी इस पे रिसर्च जारी है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक नहीं हो सकता, इस पे कोई स्पष्टीकरण या कहे किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। केवल आपको संयम बरतना पड़ेगा, जो लापरवाही है उससे थोड़ी बचनी पड़ेगी, तभी हम इसको मात दे सकते हैं। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बेंगलोर में या गुजरात की तरफ पे जो अचानक एक बम फूटा JN वेरिएंट 1 का, कि गुजरात में 40 से अधिक मामले आ गए, और बेंगलोर में कई मामले निकले, मुंबई में कई मामले निकल गए। तो आप समझ सकते हैं जब ये स्प्रेड होता है, यानी कि वायरस की मजबूती जब पता लगता है, जब इसमें बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। जो ओमिक्रॉन वायरस था ये ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, यानी कि छुआछूत से ये हो नहीं रहता। मगर जो JN.1 वेरिएंट है, अगर आपको है, अगर आपने किसी के साथ बातचीत की, आप किसी को टच कर रहे हैं तो वो उसको ज्यादा बड़ी तेजी से पकड़ रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कितना मजबूत और कितना स्ट्रॉन्ग ये वायरस हो सकता है। तो इसको हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि कल भी हमारी जब डॉक्टरों यानी से कि कह बात हो रही सकते हैं थी, कि महेंद्र, ये जो वेरिएंट है वो आसानी से फैल सकता है। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं और दूरी भी बरत रहे हैं
और फिर भी उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं, तो ये वेरिएंट जो है ये जो अब ये फैल सकता है आसानी से। एक और चीज समझना चाहूंगी महेंद्र यहाँ पर, क्योंकि जितने भी वेरिएंट इस बार कोविड के अब तक देखे गए हैं, हर बार बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा घातक माना गया कि सबसे ज्यादा प्रहार उन्हीं लोगों पर कोविड का देखने को मिला। क्या इस बार जो ये वेरिएंट देखा जा रहा है JN1, वो भी बच्चों और बुजुर्गों पर ही सबसे पहले घातक हो रहा है? किस तरीके के जानकारी इसको लेकर के सामने आ रही है महेंद्र? बिल्कुल, देखिए अभी हाल फिलहाल में 22 वर्षीय का जो एक युवक था उसकी मौत हुई है। और ये बताया गया था कि इसको भी JN1 जो वेरिएंट कोरोना वो पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, ये अभी डॉक्टर की टीम जो है वो जुटा रही है, यानी कि केवल कोविड-19 की वजह से इसकी मौत हुई थी या इसके पीछे पहले से ही कोई गंभीर बीमारी जुड़ी थी, उसकी जाँच की जा रही है। दूसरी तरफ नोएडा की ही बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो 55 वर्षीय महिला को की भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, मगर वो होम आइसोलेशन पे और वो उसका उपचार चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई मेजर समस्या नहीं देखी गई। तो वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस वेरिएंट को लेकर अभी रिसर्च जारी है कि क्या ये काफी खतरनाक है, ये क्या ये डायरेक्ट आपके लंग्स पे, फेफड़ों पे या आपकी सांसों पे अटैक करता है, या केवल एक सर्दी जुकाम और बुखार की तरह या गले में खराश की तरह कुछ 4-5 दिनों तक होता है, उसके बाद खुद ठीक हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इम्यून जो सिस्टम होता है, खासकर अगर महिलाओं के इम्यून सिस्टम की बात करें या पुरुषों की इम्यून सिस्टम की बात करें, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो क्या ये डायरेक्ट उस पे अटैक करता है? तो को देखिए साफ-सीधी बात है, इसको ज़्यादा नहीं हमें पैनिक करना है और ज़्यादा इसके बारे में हमें हाय तौबा नहीं मचानी है। सबसे अच्छा यह है, डॉक्टरों ने भी हमें बताया था कि देखिए, पहली बात तो अगर आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि चेहरे पे मास्क ज़रूर पहने। और जो हम एक आदत हम भूल चुके थे, यानी कि 2023 के बाद हमने अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहना था। ओमिक्रॉन जब वायरस भी स्प्रेड हुआ था, तो हमने देखा था लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं था, मगर अब धीरे-धीरे जो लोग हैं उनके अंदर ये समझ आ रही है कि जो नया वेरिएंट है ये खतरनाक है, पहले वाले से ज़्यादा ये प्रभावशाली। तो अब लोगों के चेहरे पे मास्क है। दूसरी तरफ अगर आपके घर में फैमिली है, खासकर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो घर पे जब जाएँ तो ठीक है। हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें और डायरेक्ट बच्चों से ठीक है जाके ना महेंद्र। मिले, क्योंकि ठीक है सचिन, आपका रुख कर लेती हूँ, आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि JN1 के वेरिएंट अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या हर बार की तरह इस बार भी अगर पब्लिक प्लेसेस की बात कर ली जाए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चूंकि ये और कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर पब्लिक हमेशा गैदर होती ही है और भारी मात्रा में वहां पर पब्लिक का गैदरेशन देखा जाता है, तो क्या वहां पर फिर से स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है? किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है? देखिए, जहाँ तक व्यवस्था की बात करी जाए, जहाँ तक मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो है ऐसे कोई मामले, यहाँ पर 2 मामले हैं, लेकिन अभी आंकड़े इस तरीके के नहीं है। हाँ, सरकार के जो है निर्देश साफ तौर पे है कि भाई अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे, मास्क पहन के जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जो एरिया है, और साथ ही जो है जो डॉक्टर्स है उनकी प्रिकॉशन जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनुष्य है उसको समझदार खुद भी होना पड़ेगा, यानी ऐसे नहीं कि हर जगह स्वास्थ्य महकमा ही आपको अलर्ट करेगा या सरकार ही अलर्ट करेगी। हमें स्वयं भी जो है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है, हमें भी इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अब अभी जहाँ तक व्यवस्था की बात करें, आपने प्रश्न पूछा है, अभी स्कैनिंग कहीं पर नहीं होती है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है, स्वास्थ्य महकमा पूर्ण रूप से तैयार है। साथ ही अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव जो है यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अलर्ट रहना है। साथ ही जो है जिस तरीके से वायरस आगे बढ़ा है, हम पूरे देश की बात करें तो उत्तराखंड की जहाँ तक बात करी जाए, यहाँ पर पूर्ण से बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और साथ ही सरकार की, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार, यहाँ की जनता को जो सरकार है, यानी धार्मिक सरकार, इस पर भरोसा है। क्योंकि जहाँ तक 2019 की हमने बात करी, क्योंकि एक वक्त जो है पूर्ण से तैयारी नहीं थी, लेकिन हमारे पास पूरे जो जिस तरीके से पूरी क्षमता है सरकार के पास, पूरी मशीनरी है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, बेड की व्यवस्था है, डॉक्टर्स है, यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि सावधानी बरतनी जरूरी है, डॉक्टर की राय भी बहुत जरूरी है। ठीक है सचिन, एक और चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, चूंकि लगातार कहा जा रहा है कि अभी जो आंकड़े हैं वो बेहद ही कम है, ऐसे समय में प्रशासन की तरफ से भी कोई ठोस कदम उठाना वाजिब नहीं है, चूंकि अभी 1 या फिर 2 केसेस जो देहरादून में आप कह रहे हैं वो वहां पर देखने को मिले, और अलग अलग जगहों पर भी ये आंकड़े 5-6 से ज्यादा नहीं है। मुंबई खासतौर पर और केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों को छोड़ करके वहां पर लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में
लोगों को समझना होगा कि अभी से अगर संयम बरता जाए, अभी से सावधानी बरती जाए तो कोविड को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। और इससे पहले जितनी बार भी कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई, कहीं ना कहीं आम लोगों की लापरवाही की वजह से देखी गई। जब ओमिक्रॉन भी आया था उस वक्त भी देखा गया था कि लोग लापरवाही बरतने लगे थे। सरकार हमेशा से कह रही थी कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके जाएं, सैनिटाइज करें खुद को। लेकिन उस वक्त के दौर में किसी को भी, प्रशासन को, यहां तक कि बीच में पुलिस लोगों को टोकने लगी थी कि आप मास्क लगाएं। और ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो खुद को सावधानी के साथ चले, खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखे और लोगों को भी सुरक्षित रखे। तो यहां पर दोनों को मिलकर के काम करना होगा और तब जाकर के कोविड पर मार जो है वो कर सकते हैं और कोविड केसेस में कमी जो है वो आने वाले समय में देख सकते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।